एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था, एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था। एक नदी बह रही थी, एक नदी अपनी गति से बह रही थी, नदी अपनी गति से बहती जा रही थी और उस नदी के मन में भी कल्पनाएं चल रही थी, भावनाएं चल रही थी। वह नदी बहती जा रही थी, अब मैं सागर में पहुंचूंगी, अब सागर से मिलूंगी। सागर से मिलने के लिए वह नदी चली, सागर से मिलने के लिए वह नदी चली और चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान पड़ गया, रास्ते में रेगिस्तान पड़ गया। रेगिस्तान में क्या होता है? रेत होता है, और रेत में पानी का क्या होता है? वह नदी सोच रही थी मैं अब सागर के पास पहुंचूंगी, मैं सागर में जाकर के समाहित हो जाऊंगी, लेकिन रास्ते में रेगिस्तान पड़ गया। रेगिस्तान में पहुंचते ही वह नदी सूखने लगी। नदी चिंतित हो गई कि अब मेरा सागर में मिलन कैसे होगा, मैं सागर कैसे पहुंचूंगी, उस सागर में कैसे पहुंच पाऊंगी। नदी सोच रही थी और बड़ी चिंतित थी। उसने धीरे से उन रेत के कणों से पूछ लिया कि भाई अब तुम ही रास्ता बता सकते हो कि मेरा सागर से मिलन कैसे होगा। कि हाँ बहन, तुम सही कह रहे हो, ये रेगिस्तान बहुत लंबा है, ये रेगिस्तान बहुत लंबा है, इस रेगिस्तान को पार करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, ये रेगिस्तान तुम्हें पी जाएगा, तुम्हें सागर तक पहुंचने नहीं देगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक विषय है। ये रेगिस्तान तुम्हें पी जाएगा, ये रेगिस्तान तुम्हें सागर तक पहुंचने नहीं देगा। तो भाई बताओ मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं सागर तक? कि बहन तुम सागर तक पहुंच सकती हो, बहुत आसान है, सागर तक पहुंच सकती है, बहुत आसान है। बस ऊपर देखो इन हवाओं को, जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं के साथ तुम शामिल हो जाओगे तो सागर पहुंच जाओगे। हवाओं के तुम साथ शामिल हो जाओगे तो सागर पहुंच जाओगे। सागर पहुंचने में कोई तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, तुम आसानी से सागर पहुंच सकते हो। अन्यथा तुम्हें ये रेगिस्तान तुम्हें पी जाएगा। भाई ऊपर हवाओं के साथ में मैं कैसे जा सकती हूं? हवाओं के साथ में मैं कैसे जा सकती हूं? वे हवाएं हैं, वे ऊपर चलती हैं, मुझे तो नीचे ही बहना पड़ता है, उनके साथ में मेरे जाना संभव नहीं है। वही रेत फिर कहता है कि बहन मिटना पड़ता है, मिटना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। जब तुम मिट जाओगे, जब तुम मिट जाओगे, जब तुम मिट जाओगे, तुम्हारे अंदर का ये भाव मिट जाएगा, मैं कुछ हूं। जब तुम्हारा ये भाव मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मैं कुछ हूं, तब तुम सागर से मिल जाओगे। लेकिन तुम्हारे अंदर जो भाव बैठा है मैं कुछ हूं, तब तक तुम्हारा सागर से मिलन नहीं होगा। ओह प्यारे बंधुओं, वह नदी कहती है ये मिटना क्या है, कैसे मिटना है, और मिट भी जाऊंगा, मिट भी जाने के बाद सागर से मिलन कैसे होगा? अगर हो भी जाएगा तो मिटने के बाद मेरा अस्तित्व क्या रहा? मुझे कौन जानेगा कि मैं सागर से मिली हूं? मुझे कौन समझेगा मैं सागर से मिली हूं? कि बहन बिना मिटे सागर से मिलन नहीं हो सकता है। पहले अपने आप को मिटाना पड़ेगा, ये अहंकार समाप्त करना पड़ेगा, ये ममकार समाप्त करना पड़ेगा। मैं कुछ हूं, जब तक ये ममकार बैठा रहेगा, जब तक अहंकार बैठा रहेगा, मैंने कुछ किया है ऐसा अहंकार बैठा रहेगा, तब तक तुम्हारा सागर से मिलन नहीं होगा। इस अहंकार को, ममकार को, ये मेरा, मम इदम,
मैं इनका, ये मेरा, तब तक तुम्हारा सागर से मिलन संभव नहीं है। ओहो, बहुत कठिन है, समझना बहुत कठिन है। इतना समझ में आ जाए कि सागर से मिलन कैसा हो। ये अनंत संसार है, ये रेगिस्तान तुम्हें पी जाएगा। संसार में कभी तुम्हें सदुपदेश देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। संसार में जब भी लोग मिलेंगे तुम्हें संसार में फंसाने वाले मिलेंगे। जब भी लोग मिलेंगे संसार का उपदेश देने वाले लोग मिलेंगे। जब भी लोग मिलेंगे तुम्हें संसार के मार्ग को बताने वाले लोग मिलेंगे। संसार से निकालने वाले लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे। ओह प्यारे बंधुओं, बहुत कठिन है। ऐसा लगता है रेगिस्तान से निकलना इतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति रेगिस्तान में फंसने की चर्चा करता है, हर व्यक्ति रेगिस्तान में डुबोने की चर्चा करता है, हर व्यक्ति तुम्हें रेगिस्तान में डुबाना चाहता है। तुम्हारे खास ही तुम्हें डुबोने वाले हैं, कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे खास ही तुम्हें डुबो रहे हैं। तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे सखा संसार में फंसने की शिक्षा तो सब देते हैं, लेकिन संसार से निकलने की शिक्षा विरले देते हैं। संसार में फंसने की चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन संसार से निकलने की चर्चा विरले करते हैं। प्यारे बंधुओं, बहुत कठिन है। कभी कभी लगता है कि मेरा उपदेश देना भी कभी बहुत कठिन हो जाता है। कभी आप लोग उसको पचा लेते हो और कभी नहीं पचा पाते हो। कभी कहते हो चलो ठीक है महाराज तुम बोल दो, कोई बात नहीं हम सुने लेते हैं। लेकिन मार्ग बताना मेरा काम है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? मेरा काम है, मेरा काम है। मैं बता रहा हूं, मैं उस रेत का एक कण हूं। इस संसार की, इस रेगिस्तान की हर एक स्थिति से मैं वाकिफ हूं। मैं जानता हूं कि रेगिस्तान में तुम्हारा क्या होने वाला है। कब से रेगिस्तान तुम्हें पी रहा है, अनंत भव हो चुके। तुम्हें यहाँ डुबकी लगाते लगाते अनंत भव हो चुके। तुम्हें कीचड़ में, दलदल में फंसते फंसते मैं तुम्हें निकालने आया हूं। मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये साधना का मार्ग ही श्रेष्ठ है। इस साधना के मार्ग पर आकर ही जीव उत्थान कर सकता है, ऊपर उठ सकता है। जो साधना के मार्ग पर नहीं आया है वह कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। ओहो, बहुत कठिन है। तपना पड़ेगा, बाष्प बनना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, बाष्प बनना पड़ेगा। जब तुम बाष्प बन जाओगे, इन हवाओं के साथ शामिल हो जाओगे। देख लो इधर, इन हवाओं के साथ शामिल हो जाओगे। सुभाषी मुस्कुरा रहे बैठे बैठे। सत्य सुभाषी, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, धीरे धीरे उम्र निकल जाती है और कोई भी उपलब्धि नहीं होती है। जो साधना के मार्ग पर आ जाता है, साधना के मार्ग पर आ जाता है, और निश्चित रूप से पार हो जाता है। वह फिर संसार में ठहरता नहीं है। जिसकी नींव आपके यहाँ लोगों ने रखी है। देखो ये साधना के मार्ग पर बड़े हैं। जो 10 दिन का उपवास कर सकता है, अब उससे क्या बचा है? कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं 1 दिन का उपवास कर लेता हूं तो थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाते, चक्कर आने लगते हैं। इन लोगों ने 10 दिन के उपवास किए हैं। ये आयुष और पीयूष, मैं उनको जब देखता हूं कि क्या इनकी उम्र है, इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में इतने इतने उपवास, ये बहुत बड़ा बल है। ये आत्मबल है। ये आत्मबल ही ये करा सकता है। जिसके अंदर आत्मबल नहीं होगा वह नहीं करा सकता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसके अंदर आत्मबल नहीं है वह 1 घंटे की प्यास सहन नहीं कर सकता है। बहुत मुश्किल है प्यारे बंधुओं। इतना ही कहना है कि जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। आंधियां बहुत तेज चल रही हैं। जीवन बहुत छोटा है, आंधियां तेज चल रही हैं। इन आंधियों के साथ में बह मत जाना, इन आंधियों से टकरा जाना, और टकरा करके अपने आप को तुम बचा लेना। अन्यथा ये आंधियां तुम्हें ले जाएंगी और संसार के सागर में पटक देंगी। बहुत तेज आंधियां हैं।
मोह की तीव्र आंधी चल रही है। ये मोह की तीव्र आंधी कभी भी तुम्हें अपने चंगुल में फंसा सकती है और भंवर में डाल सकती है, और भंवर में एक बार फंसने के बाद फिर इस जीव का निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर संसार में फंस जाता है, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कितने समय निकल जाता है सोचते सोचते, लेकिन मार्ग नहीं बन पाता है। अरे बंधो, मैं देख रहा हूं इधर इतने लोग बैठे हैं, किसी की उम्र 50 की होगी, किसी की 40 की होगी, किसी की 60 और 70, हो सकता है 80 और 90 तक के लोग यहां बैठे होंगे। सोचना कि कितना समय बीत गया। अध्यक्ष महोदय, कितना समय बीत गया है? ओ है? ओ कितना समय बीत गया। ये बीतने वाली घड़ी लौटने वाली नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, तुम कल सोचो ये दोबारा समय मिल जाएगा, पुनः मिल जाएगा, ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय की कीमत को पहचानो और अपनी शक्ति के अनुसार अपनी साधना के मार्ग पर बढ़ो। मैं तो एक भावना करता हूं कि इधर देखो, अपन तो अच्छा सोचने वाले हैं, ऊंचा सोचने वाले हैं। हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? ऊंचा। आजकल स्कूलों में भी ये शिक्षा दी जाती है कि ऊंचा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। हम तो ऊंचा सोचने वाले हैं। हम तो ये सोचते हैं कि इधर जितने लोग बैठे हैं ये सब जल्दी मुनि बन जाएं, इधर जितने बैठे हैं ये हरका माता जी बन जाए। देखो ये सब बन जाएंगे। अब कुछ लोग अभी खड़े हो गए, महाराज बड़े लोग होशियार हैं, अभी कह देंगे धीरे से, महाराज जब सब मुनि बन जाएंगे, ये सब आहार का मत ही बन जाएंगे, तो आहार कौन बनाएगा? भाई चिंता नहीं करो, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, तुम तो बनो, तुम्हें आहार मिलेगा। तुम तो भावनाएं बनाओ। आहार के लिए, आहार करने के लिए साधु मत बनना। अगर साधु बनना है तो साधना के लिए बनना। मेरी गारंटी है तुम्हें आहार मिलेगा, तुम्हें व्यवस्थाएं मिलेंगी, तुम्हारा सारा काम बनेगा, कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। बस ये सोच के निकलना कि हमें साधु बनना है, साधना करना है। प्यारे बंधुओं, आप लोग सच्चे साधक बने। मैं तो यही भावना भाता हूं, सब मुनि बने, सवारिका बने, सब मुनि बने, सवारिका बने। और जब जब नए नए लड़कों को देखता हूं तो लगता है बेचारा ये फंस नहीं जाए। ये आयुष पीयूष बैठे और इधर ये बालिकाएं बैठी, मैं तो इनको, तुम तो इनको क्या देखते हो पता नहीं, मैं तो ये देखता हूं ये दो मुनि बैठे हैं और द्वारका माता जी बैठी। मैं तो यही देखता हूं। मैं तो हर व्यक्ति में मुनि देखता हूं, हर व्यक्ति में आरिका माता जी देखता हूं। मैं और कुछ नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं अध्यक्ष महोदय बैठे, ये मुनिराज बैठे हैं, ये सत्य है। मैं तो यही देखता हूं। आज इनमें मुनि देखूंगा तो आज नहीं कल ये जरूर मुनि बनेंगे। इस भाव में नहीं तो किसी भाव में ये जरूर मुनि बनेंगे। मैं तो इन्हें मुनि देख ही रहा हूं। बस ये लोग, आप लोग अपने आप को मुनि देखने लगो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ओहो बेटा, आयुष पीयूष, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कहेंगे कि बेटा शादी कर लो, तुम बेटा क्या कहोगे? बेटा एक काम करना, मम्मी पापा से एक बार पूछ लेना कि शादी के बाद जीवन कैसा होता है। अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, दादा दादी से पूछ लेना, चाचा चाची से पूछ लेना, और तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछ लेना कि शादी के बाद जीवन कैसा होता है। और ज्यादा नहीं हो तो हमारे अध्यक्ष महोदय से भी पूछ लेना कि शादी के बाद जीवन कैसा होता है। मंत्री महोदय से पूछ लेना, हमारे परम संरक्षक क्या नाम है, पूर्व अध्यक्ष बैठे, उनसे पूछ लेना, भाई बता देना बच्चों को कि शादी के बाद जीवन कैसा होता है। तुम निकल पाओ ना निकल पाओ, लेकिन कह देना बेटा। भाई बताओ मायूर प्रसाद जी, शादी के बाद जीवन कैसा होता है? अब क्या कह रहे हो महाराज, सबके सामने मत पूछो। ओहो, लेकिन भाई कड़वा सत्य है, सब जानते हैं, लेकिन क्या करें, संसार की रीति चली आ रही है, उस रीति को निभा रहे हैं, उस रीति को चला रहे हैं। ये संसार की रीत बहुत चल गई,
तुम्हारे चलाने से ये संसार की रीत चलने वाली नहीं है। संसार की चिंता मत करो, अब तुम अपनी चिंता करो। तुम्हारा समय अब अपनी चिंता करने का है। इस मनुष्य पर्याय में आकर भी अगर तुमने अपनी चिंता नहीं कर पाई तो ऐसी कोई दूसरी पर्याय तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो कि महाराज ऐसा क्यों समझा रहे हैं, लेकिन ये कड़वा सत्य है। कड़वी दवाई कड़वी होती है, लेकिन वह कड़वी दवाई ही आपका इलाज कर सकती है। प्यारे बंधुओं, अब अपने आप को संभालें। जीवन बहुत छोटा है, ये जीवन बहुत छोटा है। कब सांसें रुक जाए पता नहीं, कब जीवन का अंत हो जाए पता नहीं। जब तक जीवन का अंत ना हो तब तक उस सत्य को समझ करके, उस सत्य को समझ करके अपने जीवन में आप धारण करें। प्यारे बंधुओं, सभी जिन्होंने व्रत किए, उपवास किए हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है किसी के भी, किसके भी, अब 2-4 लोगों को जानते हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए मंगल आशीष है, सबके लिए मंगल आशीष है। आप लोग इसी प्रकार से और व्रत करें और व्रतों की वृद्धि करें। साथ में यहाँ के जितने लोग बैठे हैं सामने, सबके लिए मंगल आशीष है। सभी लोग इसी प्रकार से, इन्होंने 10 किए, तुम 1 करना, 2 करना, 4 करना, लेकिन ये सोच के मत करना कि मुझे भूखे रहना है। ये सोच के करना हमें आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना है। अपनी आत्मा को अलग कर अलग देखना है, भेद विज्ञान करना है। जिसने भेद विज्ञान किया है उसी ने कुछ पाया है। इस भेद विज्ञान को करने के लिए आप लोग व्रत करना, संयम धारण करना, निश्चित रूप से तुम सबका कल्याण होगा। क्योंकि कराची में हर व्यक्ति धर्मात्मा है। मैंने अनुभव किया है, देखा है, हर व्यक्ति के अंदर धर्म है, चाहे छोटा धर्म हो, थोड़ा हो, है जरूर, बस वही धर्म थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा बढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा धर्म बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप सबका कल्याण होगा। सबके लिए मंगल आशीष। सब लोग मुनि बने, सब लोग बताइए बने। अध्यक्ष मुझे हंस रहे, महाराज क्या करोगे, फिर हम अध्यक्ष कैसे रहेंगे? चिंता नहीं करो, तुम्हें आचार्य बना देंगे। तुम बन तो जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओगे, 10-20 इच्छा दे तुम्हें आचार्य बना देंगे, चिंता नहीं करो। ओ खैर, ये सब पद तो संसार के हैं, चाहे आचार्य का पद हो, चाहे उपाध्याय का पद हो, ये पद सब संसार के हैं, यही रह जाते हैं। ये पद सिर्फ व्यवस्थाओं के हैं, ये सब व्यवस्थाओं के हैं, ये सब यही रहना है, ये साथ नहीं जाना है। साथ तो हमारा किया हुआ हमारे साथ जाना है। इसलिए अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, बस इन्हीं भावना के साथ जुड़िए। आचार्य गुरुक्षर सन्मति सागर जी महाराज की, गौत संग जिनवाणी माता की।